नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर 05234 0050 प्लस ब्रोन सही टाइम कौन सा है। तो कई किसान भाई हैं जो अपने आधार पर डालते रहते हैं, यानी फिर बाद में कहेंगे कि मुझे इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सही समय पर किसी भी फसल के अंदर और किसी भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करो हो तो आप लोगों ने 100% उसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि टाइम आपका गलत हो चुका है। जो केमिकल जो आप लोगों ने फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डाले हैं वो बिल्कुल 100% सही काम करते हैं। तो किसान भाइयों, किस प्रकार से तरीका है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों ने देवांगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो, ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी से बिल्कुल भी वंचित ना रहें। तो किसान साथियों, अगर बात करें 05234 की, पहले आप लोगों को संपूर्ण रूप से समझाऊंगा और फिर बाद में आप लोगों को सही व सटीक जानकारी देने का काम करूंगा। तो किसान भाइयों, जो 05234 होता है, लगभग आप लोग हनी बालियां निकलने के बाद ही स्प्रे करते हैं। यानी झंडा पत्ती जिस टाइम पर आपकी गेहूं की फसल है, यानी फ्लावरिंग की टाइम है, उस टाइम पर आप लोग बिल्कुल नहीं करते। तो आप लोगों ने जो स्प्रे है 05234 की और प्लस बोरोन, तो किसान साथियों आप लोगों ने बालियां निकलने से पहले ही करना है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर झंडा पत्ती निकल चुकी है और छोटे रूप में यानी थोड़ी सी बालियां निकल रही है, उस टाइम पर आप लोग 05234 की स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके अंदर अगर बात करें किस प्रकार का क्या कार्य रहता है, तो 05234 के अंदर आप लोगों को 52% फास्फोरस मिलती है, जो डीएपी के अंदर 40% आती है। और साथ ही साथ आप लोगों ने 34% 05234 के अंदर पोटास मिल जाती है। तो किसान साथियों, मुख्यतः पोटास का इस टाइम पर, यानी झंडा पत्ती जो जिस टाइम पर आप झंडा पत्ती अपनी गेहूं के अंदर है, बालियां निकल रही है, उस टाइम पर हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा जरूरत फास्फोरस की रहती है। यानी फास्फोरस की जरूरत है जो किसान साथियों बिजाई से लेकर अगर कटाई लग के बात करें तो मुख्यतः दो स्टेज पर सबसे ज़्यादा कार्य करती है। एक तो जिस पौधे के अंदर फ्लावरिंग की समय होता है, और जिस पौधे की आप लोग बिजाई कर रहे हैं, यानी आप लोग जैसे गेहूं लगा रहे हैं, या तो शुरू में डालते हैं या बिजाई के 1 महीना बाद या 15 दिन बाद फास्फोरस का किसान साथी प्रयोग करते हैं। क्योंकि लंबे समय तक जो डीएपी के अंदर अगर बात करें तो किसान साथियों 40% फास्फोरस पाया जाता है, वह लंबे समय तक काम करता है दानेदार के रूप में। अगर आप लोग 05234 का स्प्रे करते हैं तो 52% आपके पौधों को फास्फोरस मिलेगी, जिससे हरे भरे भी रहेंगे और एक अच्छी ग्रोथिंग करेंगे। साथ ही जो बालियां आपकी निकलेगी वो स्वस्थ बालियां निकलेंगी। तो किसान साथियों, 05234 प्लस में बोरोन अगर बात करें डोज की, तो 1 किलोग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक 1 एकड़ के अंदर आप लोग डाल सकते हैं। अगर पानी की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आप लोगों ने 150 लीटर से लेकर 100 लीटर, यानी 100 से 150 लीटर तक आप लोग उपयोग कर सकते हैं 1 किलोग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक। अगर बोरोन की बात करें तो किसान साथियों 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक 1 एकड़ के अनुसार आप लोग बोरोन एक साथ ही मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यानी 05234 किसी भी बर्तन के अंदर अगर आप लोग घोल रहे हैं, साथ ही आपने 250 ग्राम बोरोन घोल लेना है, तो फिर आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। अगर बात करें 050 की, तो किसान साथियों इसके अंदर केवल पोटास की मात्रा होती है। अगर शुरुआती टाइमर अगर आप लोग बालियां निकालते टाइम जैसे 05234 प्लस बोरोन का स्प्रे कर रहे हो, साथ ही घोल बनाकर अगर स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यानी 100 में से आप लोगों को मैक्सिमम 20% ही रिजल्ट दिखाई देगा। तो किसान साथियों, जिस टाइम पर आपकी
फ्लावरिंग की गेहूं की फसल है, चाहे धान की फसल है, जिस टाइम पर आपकी फ्लावरिंग की स्टेज है पौधे की, तो उस टाइम पर 05234 प्लस बोरोन आप लोगों ने ले लेना है। और उसके बाद में अगर बात करें, या तो आपकी बालियां 100% निकल चुकी है या 50 से 60% तक 1 एकड़ के अंदर बालियां निकल चुकी है, यानी कहीं पर निकल चुकी और कहीं पर नहीं निकली, तो किसान साथियों उस टाइम पर 0050 का आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। उस टाइम पर अगर आप लोग 0050 का स्प्रे करते हैं, 0050 के अंदर किसान साथियों पोटास की मात्रा 50% तक पाई जाती है। अगर आप लोगों ने शुरुआती टाइम में, बिजाई के टाइम में, या आपने पहला या दूसरी सिंचाई करी उस टाइम पर पोटास नहीं देने पाए, तो इस टाइम पर आप लोगों ने पोटास अनिवार्य है। तो किसान साथियों आप लोगों ने बिल्कुल 100% पोटास देना है, यानी आपकी बालियां निकल चुकी है या ब्रोन और 05234 का स्प्रे करने के ठीक 15 से 20 दिन बाद आपकी बालियां संपूर्ण खेत के अंदर निकल आएंगी, तो आप लोग उस टाइम पर 0050 का अगर स्प्रे करते हैं, और साथ ही साथ आप लोग जिलेटेड जिंक अगर 050 के साथ मिला लेते हैं, जैसे 100 से 150 ग्राम या 150 से 200 ग्राम तक भी आप लोग जिलेटेड जिंक मिला सकते हैं। तो किसान साथियों सेम उसी प्रकार से डोज आप लोगों ने 0050 की ले लेनी है। जैसे 100 से 150 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक NPK 0050 और साथ में 100 से 150 ग्राम तक जिलेटेड जिंक। तो किसान साथियों अगर रिजल्ट की बात करें, एक भयंकर और ख़तरनाक आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। जो आपकी गेहूं की पैदावार है वह भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ किसान साथियों बालियों की अगर मोटाई की बात करें, पोटास के अंदर इतनी ताकत होती है कि किसान साथियों जो पौधे के अंदर बालियां हैं, दाने हैं, बिल्कुल 100% मोटे हो जाएंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी बालियां स्वस्थ और अच्छी बालियां निकलेगी। साथ ही जो आपके दाने हैं मोटे और चमकदार दाने बनेंगे। तो किसान साथियों की जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार किसान साथियों।